हाँ भैया, नमस्कार, सुस्वागतम। कैसे हो आप लोग? आज भैया आज भी इसी टेबल से ही शुरुआत करते हैं। और वैसे पता है क्या, हर दिन गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग बोल बोल के ना आप भी लोग सोच रहोगे कि यार साला इसको एक ही चीज़ बोलनी आती, वो भी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग ही है जब भी व्लॉग स्टार्ट करता है। मैंने सोचा थोड़ा अलग स्टार्ट करते हैं, मतलब थोड़ा ठीक है, थोड़ा स्पष्ट हिंदी में बोल दिए, बट कोई दिक्कत नहीं है। आई एम श्योर आपको दिक्कत नहीं है ना? हाँ, ठीक है। तो आज यार थोड़े बहुत प्लान्स हैं यार ऐसी कि फर्स्ट ऑफ ऑल आज कहीं घूमने नहीं जा रहे, बट ऑफिस का ही कुछ काम है, बहुत ज़्यादा काम है। पहली बात, अगर ऑफिस को फॉलो नहीं किया तो ज़रूर फॉलो करो। द वेबसाइट्स लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो डू चेक इट आउट। और ज़रूर देखना कि क्या क्या इसमें नए नए, जिनको एकेडमी में ज्वाइन करना है तो क्या क्या नए कोर्सेज आए हैं और क्या क्या नए ऑफर्स आए हैं, तो ज़रूर चेकआउट करो। और आज बहुत सारे काम हैं यार, और मगर उससे पहले आज मैं नाश्ता कर लूँ। और बहुत लेट कर रहा हूँ, और अगर नाश्ता अभी ख़त्म नहीं किया तो मम्मी डांटने लग जाएंगी। आज है आलू के पराठे और विद चटनी, तो आज इसको जल्दी ख़त्म कर लेना है। और तब तक के लिए भैया हम ज़रा निखिल भाई को देख लेते हैं। ऑब्वियसली ही इज़ माई वन ऑफ माई आइडल्स की, जिसके वजह से मैं ब्लॉग स्टार्ट किया है। बहुत है, मतलब मुंबई का निखिल इज़ जस्ट वन, देर आर मैनी ब्लॉगर्स जिसके वजह से मैंने स्टार्ट किया अपना व्लॉगिंग करियर। और नॉट जस्ट कि यार कि मतलब इस चीज़ की वजह से नहीं किया यार कि अगर वो भी कर सकते हैं मैं क्यों नहीं, तो दैट्स नॉट द थिंग। द थिंग इज दैट कि आई हैव रियली पैशन, मतलब क्या कहते हैं, मतलब पागल हो जाता हूँ, और पागलों वाला पैशन है मेरा। तो आई हैव अ ह्यूज passion for YouTube, and you must be knowing that YouTube is my second hobby. My first hobby is obviously singing and guitar. तो but YouTube has been my hobby for a long time. So एक्चुअली में जिनको पता नहीं है तो मैं व्लॉग का मैं पिछले 1-1.5 साल से मैं सोच रहा था, इन 2019 एक्चुअली में, बट somehow it started in 2020, बट क्या रीज़न था, इतना लेट क्यों चालू किया, वो मैं आपसे फिर कभी बताऊंगा, फिर कभी बात करूंगा। बट अभी के लिए आई थिंक आपको यही चीज़ जाननी चाहिए कि 2019 में मैं स्टार्ट करना चाह रहा था, बट somehow it started in 2020। बट आई एम ग्लैड यार कि 2020 में चालू हुआ, एंड आई एम फीलिंग रियली ग्रेटफुल कि आप लोग मेरे इस जर्नी में आप मेरा साथ दे रहे हो और मेरा सपोर्ट कर रहे हो। तो ठीक है यार। और रही बात आइडल्स की, देर आर मैनी आइडल्स लाइक्स ऑफ मुंबई का निखिल, शानिश श्रेष्ठा, और फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस टू देम कि दे आर बोथ मैरिड टू ईच अदर। और फ्लाइंग बीस्ट, MSK, बहुत सारे यार, मतलब माउंटेन ट्रैकर, बहुत मतलब बहुत बहुत ऐसे 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 नाम है ना जिनको आप जानते भी नहीं होगे, बट मैं उनको जानता हूँ क्योंकि आई नो कि हाउ मच द एफर्ट दे पुट ऑन इन एवरी वीडियो दे पुट ऑन यूट्यूब, सो आई नो दैट। और पहली बात, जिनको लगता है ना कि मतलब सिर्फ यूट्यूब पे मतलब कोई भी बंदा फेमस हो जाता है, इट्स नॉट द थिंग। यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा एफर्ट, पेशेंस और सैक्रिफाइस और क्वालिटी क्वांटिटी सब कुछ लगता है। मतलब अगर आप इस चीज़ के लिए पैशनेट हो ना तो ही आप कर पाओगे, अगर नहीं हो और आप सिर्फ टाइम पास कर रहे हो तो आपको पता है कि आपको क्या करना है आगे जाके। तो चलो आज इतना ही रखते हैं इस बात को, और आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और बहुत ज़्यादा कर ली बातें आइडल्स की, फिर कभी आइडल्स की बात करेंगे अगर टाइम मिला, और हो सका तो अभी मतलब आज बात कर लेंगे अगर टाइम मिला तो, वरना आई गेस हम लोग फिर किसी ब्लॉग में बात करेंगे अबाउट माई आइडल्स। सो वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। हाँ भैया, आ गए, हम लोग ऑफिस आ गए थे, तो अभी कुछ काम है जो करने हैं, और इतना काम हो रहा था कि शाम ही हो गई बिल्कुल ही ऑलमोस्ट।
तो अभी जस्ट यहाँ से चलते हैं और काम करके वापस आता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ। और भाई अभी बहुत ज़्यादा थकान हो रखी है, और थकान हो भी रखी है, और बात ये भी है कि यार कि मेरे बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, आई डोंट नो व्हाई, और आई डोंट नो हाउ कि भैया क्यों ऐसा हुआ, कैसे हुआ वगैरह, तो कुछ भी नहीं पता। सो आई थिंक इट्स बेटर टू टेक रेस्ट फॉर दिस फॉर टुडे, और अच्छा ही रहेगा कि अगर मैं रेस्ट लेता हूँ, ताकि कल के लिए मैं मतलब फुली एक्टिव रहूँ, क्योंकि कल जाना है काम के लिए। कहाँ जाना है तो वो आप ज़रूर देख लोगे अभी थोड़ी देर में। तो आई थिंक इट्स बेटर टू टेक रेस्ट राइट नाउ। सो मिलते कल। ओ भाई गाड़ी चला चला कर रखते हैं, तो अब जा रहे हैं यहाँ से हम लोग सदर बाजार। तो पहली बात सॉरी कि कल ज़्यादा कर नहीं पाया, बॉडी में बहुत पेन था और बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कि बनाऊं। तो आज कंटिन्यू करते हैं और आज चलते हैं सदर बाज़ार और दिखाते हैं आपको कि सदर बाज़ार में अभी क्या माहौल है। तो अभी चलते हैं थोड़ी देर में। वेल एक्चुअल में जो सदर बाज़ार है वो आपको तो पता ही होगा, जो दिल्ली में या गाज़ियाबाद में रहते होंगे उनको तो पता ही होगा, बट जिनको नहीं पता, सदर इज़ बेसिकली फेमस फॉर बल्क्स ऑफ ऑल द सामान कह सकते हैं अगर कहना चाहो तो ठीक है। जस्ट इन द केस फॉर एग्जांपल कोई प्लास्टिक के सामान हो, कॉस्मेटिक्स के सामान हो, खिलौने हो, जितनी सारी चीज़ें हैं, बैग्स हो, हाउस होल्ड आइटम्स हो, तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं यहाँ पे। तो और बल्क में मिलती हैं, सस्ते में बहुत ज़्यादा मिल जाती हैं। तो जिसको भी आना हो यहाँ तो ज़रूर आ सकता है, बट गाड़ी से मत आना या बाइक से, बहुत ज़्यादा केओस। आफ्टर टफ शॉपिंग अब जाके हम लोग आए हैं, अभी जस्ट आइसक्रीम खाने आए हैं, बट कुछ थोड़ी डिटेल्ड बात करनी है आपसे कि सदर बाज़ार जो पहली बार जा रहे हैं उनको कैसा, मतलब उनको क्या क्या चीज़ें उनको नहीं करनी है, तो वो चीज़ मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। तो आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। A few moments later. hey यार, आई एम बैक आफ्टर लंच, और अभी मतलब बात करने वाले थे, बट एक्चुअल में काम थोड़ा आ गया था तो उसके से बात नहीं कर पाए, तो उस बात को हम रात में बात करेंगे। बट अभी थोड़ा मतलब आज कंटिन्यू करते हैं। सो अभी जस्ट लंच से नीचे आए हैं, पापा गए हैं मार्केट, पीछे जो मार्केट लगी होती है सैटरडे की, जो मार्केट होती है इंदिरापुरम में, तो वेट कर रहा हूँ, देखते हैं कब आते हैं। और ऑफिस में जाके काम है भैया, इधर के उधर उधर के इधर, तो भैया क्या कर सकते हैं, बट सदर में जाके मजा आया। 6.5 hours later. हाँ तो भैया वापस आ गए हैं हम लोग, घर आ गए हैं। तो सॉरी कि एक्चुअल में इतना दिखा नहीं पाया कि क्या हुआ है, क्योंकि आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करना है, तो अब डिस्कस करते हैं। तो अब बात करते हैं हम लोग सदर बाज़ार की, जो आज हम लोग गए थे। सो बहुत लोग ऐसे मतलब सोचते होंगे कि यार सदर बाज़ार यार बहुत दूर है, बहुत ज़्यादा डुप्लीकेट सामान मिलता है, और बहुत ज़्यादा यहाँ पे चहल पहल है, कोरोना ना हो जाए वगैरह वगैरह। बट कुछ यहाँ पे चीज़ें क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू टेल यू द ट्रुथ अबाउट सदर बाज़ार, आज़ाद मार्केट, चांदनी चौक, जो भी जितने भी एरिया आसपास हैं वो सबके बारे में मैं एक एक पॉइंट बताना चाहता हूँ।
पहली बात ये कि द ट्रूथ इज दैट कि यस डुप्लीकेट सामान होते हैं। अब मुझे नहीं पता कि कौन से किस चीज़ के डुप्लीकेट सामान वहाँ पे मिलते हैं, आई डोंट नो, बट आप इससे बच सकते हो अगर आपको नॉलेज हो पूरे सामान की, जो भी जिस चीज़ का भी आप बिजनेस कर रहे हो या जिस चीज़ के लिए आप खरीदने जा रहे हो सामान को, अगर आप बिजनेस पर्सन नहीं भी हो तो भी, तो इट ऑल डिपेंड्स कि आप क्या, आपके पास कितनी नॉलेज है उस सामान की लेने की, जो भी आप चीज़ें ले रहे हो। अब जैसे हो गया कोई खिलौना लेने जा रहा है, तो खिलौने में क्या होता है, कभी कभार कोई प्लास्टिक ऐसा बेंडेबल प्लास्टिक हो जाता है कि जो भी आप खिलौना लेना चाहते हो, अगर आपको पता है कि वो प्लास्टिक बेंडेबल बिल्कुल भी नहीं है, वो टूटेगा नहीं ज़्यादा टाइम तक, तो उससे क्या होगा कि आप जब लोगे तो अगर आपको पता चल जाता है कि उसमें बहुत ज़्यादा बेंड हो जाता है कोई भी खिलौना, अगर वो नहीं भी होता है, तो उससे पता लग जाता है कि इट्स अ डुप्लीकेट आइटम एंड यू डोंट हैव टू बाय इट। सो पहली बार पता कैसे चलता है? अब पता ऐसे चलता है कि यार देखो, पता चले या ना चले उससे मैं नहीं जानता, बट आई थिंक हम लोग जिस चीज़ के लिए जाते हैं, कुछ आइटम्स हैं, कुछ इन्वेंटरीज हैं जो हम लेने जाते हैं, बट उतना क्लियरली नहीं बता पाऊंगा क्योंकि इट्स वेरी कॉन्फिडेंशियल, सो आई विल नॉट टेल यू। सो द थिंग विच वी ब्रिंग फ्रॉम देयर इन द सदर बाजार, सो दैट इज यू हैव टू डिपेंड ऑन योर सेल्फ कि यार उस चीज को हम लेने जा रहे हैं तो इट्स आवर गारंटी कि वो चीज हमें सही मिले, अच्छी जगह सही मिले। तो उस चीज के लिए क्या रास्ते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है रास्ते, उसका ये है, पहला आंसर है कॉन्टैक्ट्स। अगर आपके कॉन्टैक्ट्स अगर सदर बाजार के किसी भी बंदे के साथ हैं, या आपके कोई ऐसे कोई कॉन्टैक्ट्स है जो जिनके कॉन्टैक्ट्स अगर सदर बाजार से हैं, तो उससे क्या होगा कि एक वो ट्रस्ट बन जाता है और एक बॉन्ड बन जाता है कि आप उससे बात कर पाओ और यू हैव मच मोर कॉन्फिडेंट दैट यू कैन बाय समथिंग फ्रॉम ओवर देयर। तो उससे क्या होता है कि आपको उस चीज में भी दिक्कत नहीं रहेगी कि वो इज दैट अ डुप्लीकेट आइटम और नॉट, बट आपके जो भी डाउट्स होंगे ना आपको वहीं जाके क्लियर होंगे। बहुत लोग करते क्या है कि मैनी पीपल बाय द आइटम्स विच दे वांट टू बाय फ्रॉम द सदर मार्केट, बट वो लोग डिलीवरी करवाते हैं। तो लगता है आप लोगों को कि यार मैं कुछ थोड़ा अजीब सा ये पॉइंट मैंने बोल दिया, बट मैंने ये स्पेसिफिकली बोला है क्योंकि सदर बाजार में या दिल्ली 6 में या कहीं भी आप जाओ, कहीं भी, तो डुप्लीकेट आइटम होने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो डुप्लीकेट आइटम क्या होते हैं? डुप्लीकेट आइटम होते हैं जो बिल्कुल भी यूजेबल बिल्कुल भी नहीं है। वो चाहे सड़े हुए हो सकते हैं, वो चाहे टूटे हुए हो सकते हैं, चाहे वो खराब हो सकते हैं, चाहे वो बिल्कुल ही मतलब कूड़े से उठाया गया सामान हो। तो मैं आई एम लिटरली सेइंग कि कूड़े से उठाया गया सामान हो सकता है। सो दैट इज द मेन पॉइंट आई वांटेड टू टेल यू कि बहुत लोग जाते हैं और यही सोच के जाते हैं, बहुत लोग के दिमाग में भी होता है कि यस देर इज मोर प्रोबेबिलिटी दैट दे आर गोइंग टू गेट डुप्लीकेट आइटम विच इज नॉट गुड फॉर अस। कभी कभार होता है कि बहुत ऐसे चांसेस होते हैं कि डिलीवरी के टाइम पे आपको, जब आप सामान रिसीव करते हो ना, देन भले ही आप उससे बात कर रहे हो जिससे आपको गारंटीड, आपको पता है कि वो ओरिजिनल सामान देगा, बट डुप्लीकेट आइटम्स कैन बी एक्सचेंज फ्रॉम दैट ओरिजिनल सामान। तो अब ये भी थोड़ा बहुत क्लैरिफिकेशन होता है कि यार ओरिजिनल और डुप्लीकेट से कैसे हम डिफाइन करें। कुछ ऐसी चीजें होती हैं, अब जैसे मान लीजिए कि देखो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो सील्ड नहीं होती हैं, बट हमें पता भी नहीं चलता कि यार इज दैट अ डुप्लीकेट और इज दैट ओरिजिनल। तो होता क्या है कि सिर्फ एक ही चीज काम आती है, वो है कॉन्टैक्ट्स। तो कॉन्टैक्ट से ही आपका काम बन पाएगा। और रही बात डिलीवरी की, तो इट्स बेटर नॉट टू ऑर्डर एंड मेक देम डिलीवर, क्योंकि डिलीवर करोगे तो उसके बीच का जो प्रोसेस है वो आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि आप क्या कर रहे हो, सामान का क्या हो रहा है, सामान कैसे आ रहा है। सामान तो आ रहा है, वो तो ठीक है, सामान आ रहा है, आई थिंक सामान आ रहा है, बट सामान के आने से पहले जो पैकेजिंग का जो टाइम होता है, उसके बीच में क्या पैकेजिंग हो रही है, वो जो प्रोडक्ट्स डाल रहे हैं, वो भले ही वो डब्बा बाहर से वही है, बट अंदर का जो माल है
वो क्या वो सच है या क्या वो ओरिजिनल है या नहीं, वो एक प्रॉब्लम है। तो इट्स बेटर कि टू कम टू सदर बाजार और कम टू चांदनी चौक और वट एवर विच एवर द प्रोडक्ट विच यू वॉन्ट टू बाय। तो एक यही चीज है कि आपको आना पड़ेगा, आपको आके लेना पड़ेगा। और अगर आप आके लेते हो तो आई थिंक उसमें कोई आपको धोखा नहीं दे पाएगा। और मैं कोई स्पेसिफिक दुकान के बारे में नहीं बता रहा हूँ, बट बहुत लोगों के दिमाग में यही है कि जो भी चीज़ हम सदर बाजार से लेने जाते हैं, जो भी हम कहीं से भी लेने जाते हैं, सदर बाजार इज जस्ट वन थिंग। बट जो जहाँ पे उसका जो सामान बल्क्स में मिलते हैं, तो उस बल्क्स में ज़्यादा से ज़्यादा सामान ना हमेशा डिफेक्टेड पीसेस होते हैं, खराब चीज़ें होती हैं वगैरह वगैरह। तो ऐसी बहुत चीज़ें सुनने को मिलती है। बट सदर का असली ट्रुथ यही है कि डुप्लीकेट आइटम्स कम है और ओरिजिनल सामान भी कम है। बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप कहाँ से लेते हो। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल देखो, अब दुकान ही इतनी सारी है, जैसे मैंने खिलौने का एग्जाम्पल दिया, खिलौने की दुकान ही इतनी सारी है यार, तुम कहाँ कहाँ से तुम देखोगे कि यार खिलौना कहाँ से लें। तो ओनली एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कॉन्टैक्ट्स विल ऑलवेज कम फर्स्ट। तो कि 3 एडवाइसेस दो कि अगर हम पहली बार अगर जा रहे हैं दिल्ली 6, तो दिल्ली 6 जाने के क्या क्या 3 एडवाइसेस दूं। तो पहला एडवाइस है, नेवर गो देयर बाय 4-व्हीलर। द सेकंड पॉइंट विच आई वुड लाइक टू गिव इज, जितना कम हो सके उतनी वैल्यूएबल चीजें अपने हाथ में रखो या अपने पास रखो उस वक्त। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली पता ही है, बहुत लोग वहां पे होते तो पिक पॉकेट्स आपको नहीं पता चलेंगे। सीरियसली कह रहा हूँ, नहीं पता चलेंगे। तीसरा पॉइंट आई थिंक इतना मैटर नहीं करता, बट आई थिंक इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो भी आप सामान खरीदने जा रहे हो ऑल्दो आई नो कि आप लोग करते ही होगे, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से। बट द थर्ड पॉइंट इज कि अपने सामान की टैली कर लेना। वो बहुत लोगों को इस चीज का आंसर मिला होगा कि यार आई थिंक फॉर मी दैट इज द रियल ट्रुथ अबाउट सदर बाजार एंड एवरी मार्केट विच इज बिसाइड सदर बाजार। तो और ये मुझे पता है क्योंकि मैं 2 साल से मैं वही घूम रहा हूँ। और घूमने का क्या मतलब, बट हम लोग ऑफिस पर्पस से ही हम लोग जाते हैं, तो वी नो वे मच बेटर देन एनीवन। और आई नो कि जिनका एक्सपीरियंस वहाँ पे 5 साल के भी ऊपर होगा, 10 साल के भी ऊपर होगा, बट आई एम श्योर मेरे से भी कुछ लोग अग्री भी करते होंगे, मेरे से कुछ लोग डिसअग्री भी करते होंगे। आई रियली होप कि यू विल लाइक दिस वीडियो एज वेल। एंड आई नो कि इतना कुछ खास ऐसा बताया नहीं इतना खुल के, और ऐसा कुछ खास मैंने दिखाया नहीं है ऐसे व्लॉग में, क्योंकि सुबह का ऐसे ही हो जाता है, क्योंकि सामान मेरे को ही पकड़ना पड़ता है, मम्मी भी साथ में होती हैं, सामान उनके हाथ में भी होता है, इतना हाथ में सामान हो जाता है कि देयर इज नो पॉइंट ऑफ मेकिंग व्लॉग। गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक करना, शेयर करना सबके साथ, गर्लफ्रेंड के साथ, बॉयफ्रेंड के साथ, फ्रेंड्स के साथ और फैमिली के साथ। और जो लोग अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे लिए तो अभी 1.5 घंटा पहले ही बोल रहा हूँ, बट आई होप आप लोग तो 14 फरवरी को ही देख रहे होगे। सो हैप्पी वैलेंटाइंस टू ऑल ऑफ यू। सब्सक्राइब का बटन इधर है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना जो नए आए हैं। तो लाल को ग्रे में कन्वर्ट कर दो, उसी के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल है उसको भी दबा दो और सब्सक्राइब हो जाओ। और नोटिफिकेशन बेल इसलिए दबाओ ताकि आप मेरी वीडियो टाइम पे देख पाओ, नेक्स्ट वीडियो के लिए आपके दिमाग में सस्पेंस बना रहे। मेरे हिसाब से बहुत अच्छी वीडियोस आती हैं, बट आपकी क्या राय है मैं जरूर सुनना चाहूंगा इधर कमेंट सेक्शन में, तो प्लीज कमेंट जरूर करो। सो आज के लिए बस इतना ही, एंड अंटिल देन हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट नाइट। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट टाइम।